ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स फॉर बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर। ओके, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। तो बेसिक का मतलब तो बेसिक आप समझते हो, तो इसको अगर हटा भी दे तो कोई मतलब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, पहले थर्मोडायनेमिक्स को समझ लीजिए। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, थर्मोडायनेमिक्स इज मेड अप ऑफ द मिक्सिंग ऑफ थ्री वर्ड्स, तीन वर्ड से मिलकर बनता है। पहला वर्ड क्या होता है? थर्मो। इसको जब हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसके वर्डों को अलग अलग करेंगे, तब हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा। तो पहला वर्ड होता है थर्मो, सेकंड वर्ड होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स फिर दो वर्ड से मिलकर के बनता है, दैट इज फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन। तो जब इन तीनों चीजों का हम एक साथ एनालिसिस करते हैं, हीट प्लस मोशन प्लस फोर्स, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स व्हेन वी आर स्टडीइंग heat plus motion plus force. Meaning is that when heat is in motion and creating force is called thermodynamics. उसका पूरा एनालिसिस जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में होता है। ठीक है जी। तो अगर हम यहां से फोर्स को हटा दें, सपोज ओनली हीट इन मोशन, केवल इतना पढ़े हम हीट इन मोशन, तो सब्जेक्ट ही बदल जाता है, जिसको आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे। इसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। अब केवल हीट ट्रांसफर हो रही है? और नहीं, केवल हीट ट्रांसफर हो रही है, फोर्स नहीं जनरेट होता है। सपोज एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई रॉड ली और इस रॉड को आपने हीट अप किया, यहां से क्यू इसको दी, तो हीट यहां से इस तरीके से ट्रांसफर करेगी आगे की ओर। तो हीट केवल मोशन में है या कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट डील विद द थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज डील बाय द हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ही बदल जाता है, पता है ना? तो ये कैसे पढ़ेंगे आप सेमेस्टर फिफ्थ में। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हीट जब मोशन में होती है और फोर्स क्रिएट करती है, यानी फोर्स भी जनरेट हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? जैसे डायनेमिक्स वर्ड का मतलब समझिए, डायनेमिक्स होता क्या है। जैसे कभी आपने सुना होगा कि कोई आदमी होता है, कहते हैं बड़ा डायनेमिक पर्सनालिटी। डायनेमिक पर्सनालिटी का मीनिंग ये होता है कि उस पर्सनल, वो पर्टिकुलर बंदे के अंदर, उस बंदे के अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। ही शुड बी हैंडसम, ही शुड बी लुकिंग लाइक अ हैंडसम, एंड ऑल्सो विद द गुड ब्रेन, इंटेलिजेंट ब्रेन के साथ। पता है समझ में? उसका ब्रेन भी अच्छा होना चाहिए, ही शुड बी टैलेंटेड एंड ऑल्सो स्मार्ट। यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए? दो वर्ड होने चाहिए, टैलेंटेड हो, टैलेंटेड हो और प्लस हैंडसम हो, हैंडसम। तब वो डायनेमिक पर्सनैलिटी होता है, टैलेंटेड और हैंडसम। अगर वो केवल टैलेंटेड है, हैंडसम नहीं है, बेकार है, तो वो डायनेमिक पर्सनैलिटी नहीं है। अगर वो केवल हैंडसम है, टैलेंटेड नहीं है, तो भी वो डायनेमिक पर्सनैलिटी नहीं है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज होनी चाहिए उसके अंदर, तब वो डायनेमिक पर्सनैलिटी होती है। क्लियर है? ही शुड बी स्मार्ट, हैंडसम, एंड बॉडी फिजिक्स से भी, रंग अच्छा कलर हो, हेयर स्टाइल अच्छी हो, लंबाई चौड़ाई हाइट चेस्ट वेट सब कुछ बेस्ट हो, प्लस इट ऑल्सो इज टैलेंटेड पर्सन। दैट मीन्स दैट पर्सन इज डायनेमिक पर्सनैलिटी, दैट पर्सन हैव द डायनेमिक पर्सनैलिटी। क्लियर है? ओके। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। सिंपल एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए एक एक्ट्रेस थी, जैसे जस्ट लाइक आलिया भट्ट। ये आलिया भट्ट एक एक्ट्रेस थी, है अभी भी, नॉट एक्ट्रेस थी। इससे पूछा गया भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ये राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाई। समझ भाई बात? ये राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाई। मीनिंग इज दैट सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है, बट इसका ऊपर वाला माला खाली है, टैलेंटेड नहीं है। हैंडसम है मतलब ब्यूटीफुल है। अगर जेंट्स होगा तो हैंडसम होगा, और गर्ल होगी तो वो ब्यूटीफुल होगी। तो ब्यूटीफुल होगी, ब्यूटीफुल है बट टैलेंटेड नहीं है। क्लियर? तो सी इज नॉट अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। डायनेमिक पर्सनैलिटी है एक और एक्ट्रेस, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है मानुषी छिल्लर। मानुषी, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर।
ये नाम सुना है आपने? ये मिस वर्ल्ड रही है अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मिस वर्ल्ड बनी थी, इंडिया की है। और सी इज ऑल्सो एमबीबीएस डॉक्टर है ये डॉक्टर भी है, यानी कि टैलेंट भी है। मीनिंग इज दैट सी इज ऑल्सो टैलेंटेड, ठीक है जी। प्लस ब्यूटीफुल तो है ही, क्योंकि मिस वर्ल्ड बनी है तो ब्यूटीफुल भी है, मतलब ये ब्यूटीफुल भी है, तो ब्यूटीफुल भी है और टैलेंटेड भी है। सी इज अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, सी इज नॉट अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। तो डायनेमिक वर्ड का मीनिंग ये, उसमें 2 वर्ड घुसे रहते हैं, उन वर्डों को पहचानो आप पहले। अगर वो 2 वर्ड आपके समझ में आ गए तो थर्मोडायनेमिक समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब हीट शुड बी इन मोशन एंड क्रिएटिंग द फोर्स, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, क्लियर है? एक चीज और मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ चलते चलते यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर एंड द थर्मोडायनेमिक्स। कोई आपसे ये कहे भाई हीट तो यहाँ पर भी है, तो फिर ये थर्मोडायनेमिक्स क्यों नहीं है? जैसे सपोज मान के चलिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, जैसे सपोज ये कोई बॉडी है और इसमें हमने यहाँ से हीट ट्रांसफर किया, तो हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर के आगे की ओर, बट इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी फोर्स, क्लियर? बट जब हम सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को हम देखते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई गैस है सपोज, और यहाँ से आपने कोई इसको हीट प्रोवाइड की, तो गैस एक्सपेंड होगी, तो यहाँ से आपको वर्क मिलेगा, आउटपुट वर्क मिलेगा जब गैस एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हीट भी है, हीट का मोशन भी हो रहा है, प्लस यहाँ से वर्क भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं मिल रहा है, तो ये आता है आपका सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर में, और ये किस में आता है? थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, और एक चीज और डिफरेंस है, थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो डील करती है विद द एंड कंडीशन और एंड स्टेट्स, और यू कैन से कि थर्मोडायनेमिक स्टेट में जाके, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाके वो डील करती है। मीनिंग इज दैट कि यहाँ पर मान लीजिए सपोज इसका कोई वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और आफ्टर सम एक्सपेंशन यहाँ पे इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ और है, क्लियर? तो ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स जो होगा, थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इसकी इस कंडीशन और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डील करेगा। इसके बीच में क्या हुआ ये इसको नहीं पता, ये इसको नहीं पता कि इसके बीच में क्या हुआ, कि यहां से टेम्परेचर कितना कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम कैसे कैसे इंक्रीज हुआ, वो नहीं पता इसको। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ, वो रेडियली इंक्रीज हुआ, लीनियर फॉर्म में इंक्रीज हुआ, पैराबोलिक फॉर्म में इंक्रीज हुआ, हाइपरबोलिक फॉर्म में इंक्रीज हुआ, किस फॉर्म में इंक्रीज हुआ? टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ यहां से यहां तक, बट कैसे हुआ? लीनियरली हुआ, हाइपरबोलिक हुआ, पैराबोलिक हुआ, कैसे हुआ? वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती तो कौन बताएगा? फिर वो बताएगा आपको हीट ट्रांसफर, कि भाई टेम्परेचर इस तरीके से वेरी करता हुआ गया है, क्लियर? तो ये समझ लीजिए कि हीट ट्रांसफर जो बताती है पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू बताएगी उसकी, और ये बताएगा केवल एंड कंडीशन में वैल्यू। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में ये स्टेट थी और फाइनल कंडीशन में ये स्टेट है, इसके बीच में क्या हुआ कुछ नहीं पता। जैसे सपोज मान लीजिए आप दिल्ली टू कोलकाता जा रहे हो, दिल्ली टू कोलकाता या कहीं पर भी जा रहे हो, दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हो, दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है जी, दिल्ली चंडीगढ़ जा रहे हो, तो आपको ये पता है कि आप बस से जा रहे हैं, पहले यहाँ से इस शहर में जाएंगे, फिर इस शहर में जाएंगे, इस शहर में जाएंगे, तब आप चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पर्टिकुलर बहुत सारे शहर बनेंगे बीच में, यस और नो? ठीक है, तो ये तो बताएगी आपको हीट ट्रांसफर, समझ लो कि एक एक स्टेट के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में बताएगा। लेकिन ये जो बताएगा थर्मोडायनेमिक्स केवल यहाँ बताएगा आप चंडीगढ़ में थे, दिल्ली में थे और चंडीगढ़ में आए, बस बात खत्म। कैसे आए पता नहीं, क्लियर है? तो ये मेन डिफरेंस होता है हीट ट्रांसफर में और थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है जी, ओके। अब थर्मोडायनेमिक्स को आगे समझते हैं। पहले थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी समझो, उसके बाद पढ़ना कि इसका यूज कहां पर है, क्या है, कैसे। जब तक आपको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी कैसे समझते हैं हम? टर्मिनोलॉजी समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि सबसे पहले समझेंगे हम सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम, या आधे लड़कों को तो यही समझ में नहीं आता सिस्टम होता क्या है, ठीक है? लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बस ये लिख नहीं आता सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम कोई भी, यानी कि इस स्पेस में, होल यूनिवर्स में
कोई भी जगह या कोई भी प्लेस, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी रीजन in the space on which our study is focused is called as system. ठीक है, is called as system. तो ये सिस्टम होता है, मीनिंग इज दैट कि इस रीजन में सोल यूनिवर्स में जहां पर आपकी स्टडी फोकस है वो आपका सिस्टम है. सपोज जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यू आर माई सिस्टम. इसके बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं. ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरा और आपका सिस्टम, आपके लिए मैं सिस्टम, मेरे लिए आप सिस्टम. ओके ना, बात समझ में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप और सिस्टम को और एक्सप्लोर करते हैं. जैसे मान लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट है, वो एक अपना सिस्टम है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करता है, वो जुडिशियल में इंटरफियर नहीं कर सकता. यानी कि पुलिस सिस्टम जो होगा, पुलिस सिस्टम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो जुडिशियरी में इंटरफियर नहीं कर सकता. जो जुडिशियरी सिस्टम है, जुडिशियरी जो सिस्टम है, न्यायपालिका जिसको कहते हैं हम, ये इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता कुछ भी, इसमें कुछ नहीं कर सकता. ये इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. इनके अलग नियम कायदे कानून है, इनके अलग नियम है. दे हैव द ओन लॉज, दे आल्सो हैव देयर ओन लॉज. ठीक है ना, इनके अलग नियम है, इनके अलग नियम है, ये अलग अलग सिस्टम है. ठीक है ना, यानी कि पुलिस सिस्टम अलग है, जुडिशरी सिस्टम अलग है, और पॉलिटिकल सिस्टम अलग है. पॉलिटिकल सिस्टम अपने सिस्टम में काम करता है. क्लियर है. तो इनका जो फोकस होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कोई पुलिसमैन है, छोटा सा कोई पुलिसमैन, हवलदार है, दरोगा, व्हाटएवर जो भी ऐसा ही है, वो अपने ही सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा. ऐसा नहीं कि जुडिशरी ऐसा कह रही है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा. कौन क्या कहता है, क्यों करता है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने सिस्टम को फॉलो करेगा, ये अपने सिस्टम को फॉलो करेगा. सिमिलरली अब थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में समझिए. जैसे मान लीजिए ये है सिलेंडर पिस्टन, कोई अरेंजमेंट दे रखा है, इसमें कोई गैस है और इस गैस पे हम वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे लिए ये गैस ही सिस्टम है, इसके बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, ये सिस्टम. ओके, इसके बाहर से कुछ भी हो रहा है, हमें इस पे स्टडी करनी है, ये हमारा सिस्टम है. क्लियर. जहां पर हमारी स्टडी जो फोकस होती है उसी को हम कहते हैं सिस्टम. क्लियर, सिस्टम समझ में आया. तो डेफिनेशन ये है, एनी रीजन इन द स्पेस ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड इज कॉल्ड सिस्टम. अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है. अब सिस्टम कई टाइप के होते हैं. अब सिस्टम भी कई टाइप के होते हैं. सपोज जैसे मान लीजिए सिस्टम 3 टाइप के होते हैं मेनली. तो पहला सिस्टम क्या है, पहला इज क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम. Second is open system, and third one is isolated system. ठीक है जी. क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, 3 सिस्टम होते हैं. ठीक है. क्लोज सिस्टम क्या होता है. क्लोज सिस्टम वो होता है बच्चे, जब किसी सिस्टम में, सपोज ये हमारा सिस्टम है, जब किसी सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन एंटर. ओके, क्लियर. अच्छा, सिस्टम से पहले एक चीज और पढ़ा दो, भूल गया मैं. सिस्टम हो गया, सपोज इट इज अ सिस्टम. सिस्टम जहां तक आप एज्यूम करते, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री. उसको क्या कहते हैं हम, बाउंड्री. और बाउंड्री के बाहर कुछ भी होता है उसको क्या कहते हैं हम, सराउंडिंग. ठीक है, मतलब हमारी स्टडी कहाँ फोकस थी, सिस्टम पे. सिस्टम कहां तक एज्यूम किया है, ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, इट कैन बी इमेजिनरी, इट कैन बी फिक्स,
यानी रिजिड, फिक्स मतलब रिजिड, बताऊंगा भी रिजिड मीनिंग क्या होता है। फिक्स यानी रिजिड, या ये भी हो सकती है कि ये मूवेबल हो, मूवेबल हो, या एक्सपेंडेबल हो, और एक्सपेंडेबल, ये एक्सपेंड भी कर सकती है, मूव भी कर सकती है, एक्सपेंड भी कर सकती है, रिजिड भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए एक बलून है, एक बलून है, उस बलून में आपने एयर फीड करी है, उस बलून में आपने एयर भरी, तो बलून क्या है, फूलता चला जाएगा, बलून विल गेट एक्सपेंडेड, बलून का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यस और नो। तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, इट इज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, बाउंड्री कैन बी इंक्रीज कैन बी डिक्रीज। ठीक है जी, क्लियर। तो ये है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ओके, अब मान लीजिए सिस्टम, मान लीजिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, हमने क्या है, इस गैस को, इसमें जो गैस है, इस गैस को हमने मान लिया क्या, सिस्टम। तो ये इमेजनरी है, हमने ये मान लिया, इतना इतने को मान लिया, ये इमेजनरी बाउंड्री है। ओके, क्योंकि ये बाउंड्री यहां तक भी हो सकती थी, लेकिन ये क्या है, इमेजनरी बाउंड्री। क्लियर। जैसे मान लीजिए ओपन ओपन एयर में ओपन एरिया में बैठ के बच्चों को कोई पढ़ा रहा है, सपोज जैसे पुराने जमाने में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा देते हैं टीचर्स, अध्यापक लोग, तो वो ओपन में बैठे हुए हैं, वहां आसपास और भी लोग घूम रहे हैं, लेकिन टीचर इज फोकस्ड ऑन देयर स्टूडेंट। ठीक है ना, वहां वो इमेजनरी बाउंड्री बना लेते हैं, यानी कि उसके बाहर वो देखते ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो टोटली फोकस, जबकि बाउंड्री है नहीं वहां पे, वो इमेजनरी है कि ये क्लास की मेरी बाउंड्री है। ओके, बताइए समझ में। सिमिलरली इमेजनरी भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, यानी रिजिड, मूवेबल हो सकती है, एक्सपेंडेबल हो सकती है, एक्सपेंडेबल ही होगी। अब दूसरा समझो फिक्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए सपोज प्रेशर कुकर है, क्या है, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है, और प्रेशर कुकर क्या है, मान लीजिए 10 लीटर का प्रेशर कुकर है, सपोज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर ऑफ 10 लीटर्स, 10 लीटर का प्रेशर कुकर है। ठीक है जी, अब प्रेशर कुकर में आपने हीट दी इसको, आपका खाना इसमें दाल सब्जी जो भी वटावर वो पकने लगे, क्लियर है, हीट ट्रांसफर होने लगे। तो इसमें क्या है, ये बाउंड्री इंक्रीज नहीं होगी, इसका वॉल्यूम अगर 10 लीटर है, इफ यू हैव द वॉल्यूम 10 लीटर, दैट मींस कितनी भी आप इसमें हीट ट्रांसफर कर दो, इसका वॉल्यूम 10 लीटर ही रहेगा। दिस इज द रिजिड बॉडी, दिस इज द रिजिड बाउंड्री। रिजिड मतलब कि आप उस पर कितना भी प्रेशर लगाओ, फोर्स लगाओ, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज बाय द प्रेशर और टेम्परेचर। ओके, दैट मीन्स दैट इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब ही ये है कि वॉल्यूम डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू हीट और एक्सपेंशन ऑफ विद प्रेशर, यानी प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वो बाउंड्री चेंज नहीं होगी, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा अंदर अंदर। बलून है, बलून में आपने प्रेशर चेंज किया, बाउंड्री चेंज होती चली जाती है, लेकिन रिजिड बॉडी में बाउंड्री चेंज नहीं होगी, बाउंड्री जितनी है उतनी ही रहेगी। तो उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा अंदर ही अंदर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिजिड बॉडी। जब कभी भी रिजिड बॉडी का मतलब रिजिड वर्ड लग जाए तो उस प्रोसेस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, बताऊंगा अभी जब आगे आएगा। ठीक है ना, क्या मतलब होता है इसका। रिजिड बॉडी समझ में आ गई, वॉल्यूम डू नॉट चेंज। ठीक है जी, ये हुआ सिस्टम होगी, सराउंडिंग होगी। तो बाउंड सिस्टम हो गया जहां पे आपकी स्टडी फोकस्ड, बाउंड्री जहां तक फोकस्ड, ठीक है, जहां तक फोकस्ड है वो आपकी बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर एनीथिंग एनीथिंग बियॉन्ड द बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग, और यू कैन से बाउंड्री कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the things or imaginary membrane, in an imaginary membrane or rigid membrane which separate surrounding and system, जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। समझ में, यानी कि द इमेजिनरी मेम्ब्रेन और रिजिड, कुछ भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकती है बाउंड्री, ठीक है ना, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो इमेजिनरी मेम्ब्रेन और रिजिड विच सेपरेट, अलग अलग करती है, विच सेपरेट सराउंडिंग एंड सिस्टम इज कॉल्ड बाउंड्री, जो दोनों को अलग अलग करती है, कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है जी, तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई, बाउंड्री हो गई। अब क्या आता है सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग एनीथिंग एल्स बियॉन्ड द बाउंड्री,
एनीथिंग एल्स बियॉन्ड द बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर जो भी कुछ है सब सराउंडिंग है, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम। समझते हैं क्या होता है क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम। एक मिनट, हाँ जी, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि जब किसी सिस्टम में क्लोज सिस्टम, जब किसी सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम, or from the system, mass cannot transfer, mass cannot transfer, इधर भी नहीं आएगा, इधर से इधर भी बाहर नहीं आएगा, मास नहीं आएगा। बात है समझ में? यानी कि एनर्जी ट्रांसफर्स टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम, मास कैन नॉट एंटर इन द सिस्टम और मास कैन नॉट गो आउट फ्रॉम द सिस्टम। ओके, मास एंटर या नहीं कर सकता, मास बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ एनर्जी जा सकती है। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल समझिए। ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या है? द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी सराउंडिंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग। सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है, सिस्टम से बाहर जा सकती है, ओनली एनर्जी, मास कैन नॉट, मास नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो ये सिस्टम हो गया। अब इसका एग्जांपल समझिए। एग्जांपल क्या है? बहुत एक सारे एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल समझिए, प्रेशर कुकर। सपोज प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में आपने हीट, देखो मैं यहां तक वीडियो आ रही है नहीं आ रही? आ तो रही है। सपोज आपने यहां पे कुछ हीट इसको दी, ठीक है? तो इसको आपने हीट दी, तो यहां से हीट ही ट्रांसफर कर सकती है, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर, यानी कि एनर्जी मींस हीट, हीट ही ट्रांसफर कर सकती है। हीट यहां से इसमें एंटर भी कर सकती है, एनर्जी यहां से एंटर भी कर सकती है और यहां से बाहर, मास नहीं जा सकता, मास कैन नॉट, जैसा नहीं कि सब्जी निकल के बाहर बच जाए, मास कैन नॉट गो आउटसाइड। आगे बात समझ में? ठीक है, तो क्या करना है? ये हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल समझिए इसका। क्लोज सिस्टम का दूसरा एग्जांपल क्या है? क्लोज सिस्टम का दूसरा एग्जांपल, जैसे सपोज फुटबॉल, फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, आप शाम को फुटबॉल खेल रहे थे पार्क में, ठीक है, अपने फील्ड में फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल में पूरी एयर भरी हुई थी, फुल एयर, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर प्रेशर पे फुटबॉल एकदम टाइट थी। लेकिन शाम को क्या किया आपने? आप उसको छोड़ के मैदान में और बाहर आ गए, अपने घर आ गए। फुटबॉल रात भर पार्क में थे, लेकिन सुबह जब आप इसको देखेंगे तो इसमें हल्का सा प्रेशर डाउन मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इसमें जो एयर थी उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एयर टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया और ये यहां से दबने लगी, प्रेशर इसमें कम हो गया। ठीक है, मास तो बाहर नहीं गया, क्या बाहर गया? इसके बाहर केवल हीट है, ओनली हीट, यानी एनर्जी कैन गो आउटसाइड, एनर्जी कैन एंटर, मास कैन नॉट गो आउटसाइड, आउटसाइड मास नहीं जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया, एक फुटबॉल हो गया क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, एक प्रेशर कुकर हो गया क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। ठीक है, फुटबॉल हो गया, प्रेशर कुकर हो गया। मान लीजिए सपोज आपकी बाइक का या कार का टायर है, टायर, बाइक का या कार का टायर है और इसमें एयर है, ठीक है। गाड़ी का खड़े खड़े क्या होता है? हवा कम हो जाती है, या जब हाईवेज पे ट्रक चलते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो वो भी क्या करते हैं? उनका प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है दैट मीन्स इसमें कोई मास ट्रांसफर नहीं हुआ है, हीट ट्रांसफर हुई है, केवल हीट ट्रांसफर हुई है। जब हाईवे ट्रक चल रहा है
तो बहुत तेजी से वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, तो प्रेशर इनका इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपके क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। और जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी फुटबॉल हो, बॉल हो, ये सब हो, जब तक ओपन सिस्टम वो नहीं बोलता है तो आप उसको क्लोज सिस्टम कंसिडर करके ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो थोड़ा कुछ काम है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ना। ओके।